की 37वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी यहाँ के वैज्ञानिकों को, कर्मचारियों को और संस्थापकों को, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, सभी को प्रणाम के साथ बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय चारुदत्त जी, आदरणीय त्यागी जी, नम्रता शर्मा जी और जितने भी यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, सभी कविता प्रेमी हैं। अगर आप कविता प्रेमी नहीं होते तो निसंदेह यहाँ पर नहीं होते। इसलिए मैं आपकी काव्य धर्मता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ अपने सभी साथियों का, डॉक्टर मनीष जी, बागी चाचा, अपना खिचड़ी जी और अशोक शर्मा जी, जो मेरे अपने ही साथी हैं, इनका भी प्रणाम करता हूँ और आपको कुछ अपनी बातों से जोड़ना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दे दें कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य जैसा कि डॉक्टर मनीष जी ने कहा है कि ये आपका विशुद्ध हाथ से कवि सम्मेलन भी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ देकर ले जाएगा। इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, हम सभी, कम से कम मुझे देखिए आप कि मैं उस उम्र के पड़ाव पर हूं कि जहां पर मेरे बाल तमाम सफेद हो गए हैं। मैं जब 10वीं और 12वीं में पढ़ा करता था तो एक कवि का नाम आया करता था, केशव दास। मैंने उनको कभी पढ़ा था जब 10वीं में कि केशव केसन अस्करी जस अरिहु न कराए और चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही जाए। तो मैंने उस समय केशव दास जी को उतना सीरियसली नहीं लिया, बल्कि मैं मजाक करता था कि यार, एक जिसके बाल सफेद हो गए हैं वो आदमी इस तरह की भावना रखता है। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस उम्र के पड़ाव पर आया तो एक दिन मैं शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़ा हुआ, अपने केशों को संवार रहा था कि मुझे केशव दास जी याद आ गए और उनकी आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई। और तब मैंने देखा कि केशव जी गलत नहीं थे, क्योंकि इस उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इसलिए डॉक्टर मनीष जी 4 पंक्तियां निकली अपने आप, और वो पंक्तियां क्या थी, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि हमारे श्वेत केशों ने जवानी छीन ली हमसे, हमारे श्वेत केशों ने जवानी छीन ली हमसे, लिखी जो प्यार पर वो ही कहानी छीन ली हमसे। कभी हमको हवाएं दूर से पहचान लेती थी, शब्द ध्यान दीजिए, कभी हमको हवाएं दूर से पहचान लेती थी, मगर अब तो हमारी हर निशानी छीन ली हमसे, मगर अब तो हमारी हर निशानी छीन ली हमसे। तो दोस्तों, मुझे केशव दास जी का मैं समर्थक बन गया और तभी एक दिन मुझे खिचड़ी भाई मिले। वो बोले, राजा साहब, आपने क्या तमाशा कर रखा है, आज विज्ञान का युग है, लोग ना जाने कितने आगे बढ़ चुके हैं और आप अभी भी दक्षिण रूसी में हैं। मैंने कहा, भाई किस तरह? बोले कि आपके बाल सफेद हो गए हैं, आपकी उम्र ज्यादा लग रही है, आप इतने उम्र के हैं नहीं जितने आपके उम्र के हिसाब के बाल दिख रहे हैं। मैं क्या करूं, ये तो ईश्वर दत्त बातें हैं। बोले कि नहीं, आज हमारे पास बहुत साधन है, आप जाइए बाजार में और बाल काले करने का एक दवाई लेके आइए। इन्होंने वो नाम लिख करके कागज पर दे दिया। मुझे पता नहीं था कि इतने भी अच्छे मजाकियां हैं और मैंने इनकी बात को सीरियसली लिया। मैंने कहा, भाई अगर बाल काले होंगे तो क्या हो जाएगा? ये बोले कि आपकी उम्र 20 साल कम हो जाएगी और आप नौजवान लगने लगेंगे। दोस्तों, अपने को नौजवान होते हुए कौन देखना नहीं चाहता? मैं इनकी बातों में आ गया, बाजार गया, बाजार से बाल काले करने का एक पाउडर लाया, घर में आकर के उसे कटोरी में घोला, अपने पुराने टूथब्रश से उसे लेकर के मैं अपने बालों को काले करने वाला था कि तभी मेरा एक 8 वर्ष का बेटा पोता वो दौड़ा हुआ आया। बोला, बाबा बाबा क्या कर रहे हो? उसने सच्चाई समझा कि बाबा कुछ हमसे छुपाकर खा रहे हैं। मैंने कहा, बेटे ऐसा कुछ नहीं, जाओ खेलो, मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ। बच्चा जिद होता है, क्योंकि 3 ही तो हट होती है, उनमें एक बाल हट भी होती है। बोला, नहीं बाबा बताइए क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि बेटे, मैं अपने इन सफेद बालों को काले कर रहा हूं। बच्चा बोला, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, बेटे मेरे बाल काले हो जाएंगे तो मैं जवान लगने लगूंगा। बोले, जवान लगने के बाद क्या होगा? कि जवान लगने के बाद और भी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब दोस्तों, बच्चे के मन में परिवर्तन आया। वो चुपके से घर के मकान के दूसरे कमरे में गया और उसके मन में न जाने क्या विचार आया, एक कटोरी में सफेदी घोल ली
समय भी घोल करके आकर के मेरे बराबर बैठ गया। वो भी अपना एक पुराना टूथब्रश उठा कर ले आया और अपने काले बालों को सफेद करने का प्रयास कर रहा था कि तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? और दोस्तों, अगर मेरी काल्पनिक शक्ति ने बच्चे के प्रति आपकी भावनाओं को जोड़ा हो तो अपने खुद करके आशीर्वाद दें उस बच्चे के प्रति भी और मेरी इन वाक्य के प्रति भी। मैंने क्या कर रहा है? वो बोला मैं अपने काले बालों को सफेद कर रहा हूं। मैंने बोला क्यों? बच्चे का उत्तर था, बाबा घर में कोई बड़ा बूढ़ा भी तो होना चाहिए। घर में कोई बड़ा बूढ़ा था। दोस्तों, जब ऐसी बात आती है तो मैं नौजवानों के लिए साथ 4 पंक्ति कहा करता हूं कि वृद्धों का सम्मान कर जो चाहे आशीष, वृद्धों का सम्मान कर जो चाहे आशीष, बिना नम्रता भाव के रीझ है कब जगदीश। बिना नम्रता भाव के रीझ है कब जगदीश। और तब कर वे की आंच पर, वे माने उनको कहते हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, कि तब कर वे की आंच पर कुंदन है ये वृद्ध, और इन जैसा मिल पाएगा कौन यहां समृद्ध। इन जैसा मिल पाएगा कौन यहां समृद्ध। और एक बात और कहकर के अपनी अगली बात से आपको जोड़ूंगा कि झुकी कमर को देखकर मत कर तू उपहास। झुकी कमर को देखकर मत कर तू उपहास, पीछे मुड़कर देख तो खड़ा बुढ़ापा पास। पीछे मुड़कर देख तो खड़ा बुढ़ापा। और अंत में एक दोहा और कहकर के सुनिए कि भार नहीं माँ बाप ये। आजकल आप अखबारों में पढ़ते हैं कि ये हो गया वो हो गया। मैं आपका कोई वैसा बात नहीं कर रहा, सिर्फ संकेत की बात कर रहा हूं। आप सभी समझदार हैं, सुनिए कि भार नहीं माँ बाप ये। एक पौराणिक संदर्भ से बात कह करके दोहे की बात को उठाया मैंने कि भार नहीं माँ बाप ये, सिरवण बनकर तोल। भार नहीं माँ बाप ये, सिरवण बनकर तोल।